लेकर आया, ये विश्राम स्थान में लाया। प्रभु जी प्यार से तू लेकर आया, प्यार से तू लेकर आया। सॉन्ग नंबर 4, 4 नंबर, यीशु तूने किया प्यार को फिटनेस में 4। कभी अंत मेरा क्या कुछ होगा, मैंने न सोचा कभी अंत मेरा क्या कुछ होगा। अपने ही पापों में मैं करता था तुझको बेजा, तूने किया प्यार। कोई न था तारनहार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार। देखा जब अपने को मैं, जीवन पर देखा जब अपने को मैं, घृणा हुई इस जीवन पर। पछता बहुत किया मैं, माना मैं तो तारनहार। यीशु तूने किया प्यार, कोई न था तारनहार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार। उद्धार मुझे मिल गया, लहू से मैं धुल गया। उद्धार मुझे मिल गया, लहू से मैं धुल गया। भटके को लाया निकल, गोया तू पापे शुमार। यीशु तूने किया प्यार। कोई न था तारनहार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का भार। यीशु तूने किया प्यार। मंडली में लाया मुझे, मीरास बनाया मुझे। मंडली में लाया मुझे, दिया बड़ा अधिकार, खोला तूने स्वतः द्वार। यीशु तूने किया प्यार। कोई न था तारनहार, तुझसे न देखा गया, मेरे गुनाहों का कर विश्वास यीशु पर मुक्ति पाले, मुक्ति पाले।
इससे प्यार का तू स्वर्ग जाना नहीं चाहता, पछताएगा जिस दिन मरेगा। क्या तू स्वर्ग जाना नहीं चाहता, पछताएगा जिस दिन मरेगा। उसके बाद जब न्याय होगा, दाग पीसता हुआ तू रोएगा, तू रोएगा। उठ जा तू स्वर्ग को चुनने प्यारे दे नगर। उठ जा तू स्वर्ग को चुनने प्यारे दे। संसार सदा न रहेगा, इससे प्यार हर चीज का अंत नजदीक है। इससे प्यार हर चीज का अंत नजदीक है। इससे प्यार सारे गिर गए महल मीनारे, खत्म हो जाएंगे दिल के नजारे। सारे गिर गए महल मीनारे, खत्म हो जाएंगे दिल के नजारे। यदि नाम यीशु का लेगा, सारी संकट से तू बचेगा, तू बचेगा। हर वचन यीशु का पूरा होएगा, प्यारे दे नगर। हर वचन यीशु का पूरा होएगा, प्यारे दे नगर। संसार सदा न रहेगा, इससे प्यार न कर। हर चीज का अंत नजदीक है, इससे प्यार न कर। हर चीज का अंत नजदीक है, इससे प्यार न कर। छोटे बच्चे नीचे आइए, और जो विश्वास नीचे बैठ सकते बैठिए। जो नए से आते हैं, जो विश्वास से अगर आएंगे उनको चेयर दीजिए। जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, जिसको तकलीफ है, ऊपर बैठिए। यार पर नीचे आके बैठे यार। और एक गाना गाएंगे। सॉन्ग नंबर 2, 2 नंबर। स्तुति प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। स्तुति प्रशंसा करो हल्लेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हल्लेलुया। आपकी पुतली की नाई समयों में, आपकी पुतली की नाई पिछले समयों में हमें संभाला उसने हालेलुया। स्तुति प्रशंसा को सरा के खुशी मनाओ हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करो हालेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हालेलुया। पापों
पापों को मिटाया तूने हालेलुया, और कौन से बचाया तूने हालेलुया, पापों को मिटाया तूने हालेलुया, और कौन से बचाया तूने हालेलुया। श्रापित रोगों को तूने मिटा दिया है, श्रापित रोगों को तूने मिटा दिया है, शोक मिटाने आया हालेलुया। नित्य स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हालेलुया। स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हालेलुया। माता यदि भूल भी जाए हालेलुया, तो भी पुत्र बना के हमें संभालेगा। माता यदि भूल भी जाए हालेलुया, हमें पुत्र बना के हमें संभालेगा। मित्र हमारा मसीह माता से अधिक जो है, मित्र हमारा मसीह माता से अधिक जो है, उत्तम दान दिया हालेलुया। नित्य स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हालेलुया। स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मनाओ हालेलुया। परीक्षा के समयों में हालेलुया, दुख विपत्ति कितने ही सहे हालेलुया। परीक्षा के समयों में हालेलुया, दुख विपत्ति कितने ही सहे हालेलुया। यीशु प्रभु हमारा अपने वचन के द्वारा, यीशु प्रभु हमारा अपने वचन के द्वारा हानि न होने देगा हालेलुया। नित्य स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मना हालेलुया। स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मना हालेलुया। आँखी पुतली की नाई पिछले समयों में, आँखी पुतली की नाई पिछले समयों में हमें संभाला उसने हालेलुया। नित्य स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मना हालेलुया। स्तुति प्रशंसा कर हालेलुया, उसको सरा के खुशी मना हालेलुया। हिंदी में इस किताब में शायद सीट में नहीं है, 209 और किसके पास किताब है देख सकते हैं। 209 में आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, पहला और चौथा पांचवा, 1 4 5। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। प्रभु ने कहा मैं बढ़ाता जाऊंगा, प्रभु ने कहा मैं बढ़ाता जाऊंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। यहोवा ने दर्शन देकर कहा मैं सर्व
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। यहोवा ने दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ। मेरे सन्मुख चल सिद्ध हो जा, मेरे सन्मुख चल सिद्ध हो जा। मैं तेरे संग वाचा बांधूंगा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, तुझको दूंगा। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष तुझको निश्चय दूंगा। मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा, आशीष तुझको निश्चय दूंगा। तेरा नाम मैं बड़ा बनाऊंगा, तेरा नाम मैं बड़ा बनाऊंगा। आशीष का कारण भी करूंगा, आशीष का कारण भी करूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। दो तुझको आशीष अब देंगे, उनको मैं आशीष भी दूंगा। जो तुझको आशीष अब देंगे, उनको मैं आशीष भी दूंगा। जो तुझे श्रापे श्राप उन्हें दूंगा, जो तुझे श्रापे श्राप उन्हें दूंगा। आशीष पाए तुझसे मैं करूंगा, आशीष पाए तुझसे मैं करूंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। प्रभु ने कहा मैं बढ़ाता जाऊंगा, प्रभु ने कहा मैं बढ़ाता जाऊंगा। आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा, आशीष के ऊपर आशीष तुझको दूंगा। आइए बाइबल को सिखाएंगे। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, चार भाषा। सब लोग बैठ बैठ सब लोग और श्रेष्ठ पुस्तक
में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, किस प्रकार उन्हें प्रभु गवाही दिया है, छोटी सी गवाही देंगे। तो उसके बाद में हम वचन की सेवा देखेंगे। एक वचन को पढ़ेंगे हम। आइज़ाया 41:10, यशाया 41 का 10 वचन। यशाया की पुस्तक 41 वचन, 41 अध्याय 10 वचन। सब मिलके पढ़ेंगे। यशाया 41:10, यशाया 41 पदवचनम। सब मिलके पढ़ेंगे। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। प्रार्थना करेंगे। हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, बहुत ही आभारी हूँ प्रभु जी, आपने सुंदर समय दिया है आपके उपकारों को, आपके भलाई को याद करने के लिए प्रभु जी। आपने आज तक चलाया, आज तक जो भी सहायता की इसके लिए प्रभु जी हम बहुत ही आभारी हैं। इस प्रभु जी गवाही देने के लिए आपने सहायता करें प्रभु जी। किसी भी तरह से प्रभु जी योग्य नहीं हूँ, फिर आपने मुझे खड़ा किया, सहायता कीजिए। जो भी भाई बहन आए हैं सभी के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। जो भी मार्ग में है सभी को मार्ग सरल करके पहुँचाइए, और सब बातों में प्रभु जी केवल आपको महिमा मिले, सहायता करें। हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हिंदी में पढ़िए कोई। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आज के इस सभा में परमेश्वर ने हम सबको इकट्ठा किया, बहुत ही आभारी हूँ। गवाही परमेश्वर ने जो भी आश्चर्य काम किए हमारे पक्ष में, जो भी उपकार किए हैं, इसके लिए मैं थोड़े शब्दों में आपसे मैं गवाही बांटना चाहता हूँ। एक 5-6 साल पहले मेरा लाइफ ऐसा था कि मैं चर्च नहीं जाता था, चर्च से बहुत दूर भागता था। भाई लोग हमारे घर में आते थे प्रार्थना करने के लिए, मैं बहाना करके निकल जाता था कि क्लास है, ऐसा है वैसा है करके। और विश्वासी परिवार में जन्म लेने के बाद भी मेरा जीवन बहुत ही पाप से भरा हुआ जीवन था। तो ऐसे में परमेश्वर ने फिर एक बार मुझसे बातें किया और मेरे पापों को धोकर उद्धार दिया और बपतिस्मा लेने के लिए सहायता किया। सचमुच कितना बड़ा बलिदान है, कितना बड़ा त्याग है हमारे परमेश्वर का, जिसने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। मेरे पापों के लिए उसने अपने प्रिय इकलौते पुत्र को भेजा, और प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर बहुत ही यातना सहे, लहू बहाए और बहुत ही तकलीफ वेदना सहते हुए मेरे पापों के लिए अपने प्राणों का अर्पण कर दिया, और उनके लहू से मेरे पाप धुल गए। और मुझे एक आशा दिया है। एक मेरा जो जीवन था अस्थिर था, बहुत ही तनाव था, डर था, भय था, वो सारे तनाव को परमेश्वर ने दूर किया है। भौतिक बातें तो बहुत कुछ है, भौतिक बातें बहुत कुछ परमेश्वर ने किया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मन की शांति, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरे जीवन में शांति नहीं थी, ये शांति मुझे परमेश्वर ने दिया है। ऐसा जीवन था मेरा कि हर गली से मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे डर था कि वहाँ पर कोई आदमी पकड़ेगा। पैसा उससे कर्जा लिया था मैंने, वो पकड़ेगा, वो पैसा मांगेगा, इधर से गया तो ये पैसा मांगेगा। हर रास्ते मेरे लिए बंद हो चुके थे और मैं बहुत डिप्रेशन में भी आ गया था मैं उस समय। तो अभी लॉकडाउन में
पहला जब लॉकडाउन हुआ 2-3 महीने के बाद एक दिन हमारे रूम मालिक ने मुझे नीचे बुलाया, बोला सर भाड़ा दो। 6 महीने का भाड़ा था। तो मैं बोला अभी नहीं है, लॉकडाउन लग गया, क्लास तो बंद है। बोला तो बोला सर तुम्हारा क्लास अभी चलने वाला नहीं, तुम रूम खाली कर दो। बहुत डर गया मैं, क्या करूँ अभी। मैं उसको बहुत रिक्वेस्ट किया, आएंगे बच्चे, क्लास होगा चालू, तो नहीं नहीं तुम खाली करो। एक हफ्ते का उसने मुझे टाइम दे दिया। तो बहुत मैं टेंशन में आया था। फिर घर पे हम लोग आए, फिर प्रार्थना की हम लोग ने। फिर मैंने मैसेज भेजा ग्रुप में कि फ़ीस पे करो करके। लॉकडाउन लग गया था, मैं बोला फ़ीस अभी कौन देगा, फ़ीस पे करके करो करके मैंने मैसेज डाला ना। तो 4-5 दिन में बहुत पैसा आ गया। मुझे नहीं लगा था कि पैसा भेजेंगे लोग करके। आ गया। मैं उसको 3 महीने का भाड़ा दिया। वो बोलता है सर अभी 2 महीने का दे दो, 1 महीने का रखो, बोलता है तुम्हारे खर्चे के लिए। जिस आदमी ने मुझे बोला था खाली करो, वो बोल रहा है कि रखो तुम पैसा 1 महीने का भाड़ा। तो मैंने रखो, आप रखो करके बोला। तो फिर इस तरह से भाड़ा फिर मैंने दिया। उसके पहले मैंने कहीं भी किसको भी भाड़ा टाइम पे नहीं दिया, कहीं भी। क्लास का भाड़े भी ऐसे, मेरा घर का भाड़े भी ऐसे, लोगों से मुँह छिपाते फिरता था। सुबह 6 बजे उठता था मैं, हलापुल में जब रहता था, मालिक नीचे रहता था। 6 बजे उठ के मैं बाहर जाता था और मालिक 6 बजे के बाद बाहर आता था। रात को 11-12 बजे मैं घर में आता था। कभी कभी तो मैं 2-2 दिन घर पे नहीं जाता था। तो इस तरह से फिर परमेश्वर ने, जब लॉकडाउन में सबके क्लास बंद हो रहे थे, मेरे क्लास बढ़ रहे थे। इतने स्टूडेंट आ गए लॉकडाउन में मेरे पास। मैं, सब लोग मुझे बहुत तारीफ़ करते थे। मैं बोलता था ये सब परमेश्वर की कृपा है, मेरे में कुछ योग्यता नहीं है, परमेश्वर ने ही ये सब किया है। और उसके बाद फिर कभी भी मेरा कहीं भी भाड़ा मेरा रुका नहीं। परमेश्वर देते जा रहे। जब भी कोई तकलीफ़ आता है 2 दिन में ही परमेश्वर पैसा का बंदोबस्त करता है। अब ये जब रूम भाई देखा था पहली बार तो 35,000 भाड़ा बोला उसने, तो 37 बोला, 37 देखा। हम लोग 3 जन थे। एक सर ने क्या बोला, सर कोई तो फाइनेंसर देखो, उसके सिवा ये काम आप नहीं ले सकते हो। हम लोग गए। फिर अप्रैल में जब वापस मैंने बात किया तो वो आदमी ने 12 महीने का भाड़ा एक साथ मांगा, 4,08,000, 34,000 से। तो फिर मैंने बोला क्या करूँ। फिर जैसे जैसे पैसा आता गया, पैसा जमा होता गया, उनको दिया मैंने। 2 महीने में उनको पूरा 4,08,000 दे दिया उनको मैंने। और फिर बहुत काम बहुत था। ये सब चारों बाजू पतरा है, लोखंड का पतरा चारों बाजू। तो ये सब शीट हमने लगवाया। ये सब काम कैसे हो गया मुझे खुद को सच नहीं लग रहा है। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी सहायता है कि क्लास परमेश्वर ने दिया है। बहुत दिन से मैं भटक रहा था, कभी ये रूम कभी वो रूम। पार्टनरशिप किया था, उसमें भी मैं डूब गया था, वहाँ भी मुझे कर्जा हुआ था। तो ये सब भौतिक बातें हैं। सबसे बड़ा बात क्या है कि परमेश्वर ने पाप के जीवन से निकालकर मुझे एक आनंद का जीवन दिया है। शाम को जब हम लोग फैमिली प्रे करते हैं रात को, तो हमेशा ऐसा लगता है प्रभु जी 1 घंटा कितना शांत वातावरण हमें दिया है। बाहर देखो क्या हो रहा है, मणिपुर में लोग घर में नहीं बैठ सकते हैं। लोगों का खाने का ठिकाना नहीं, भाग रहे हैं यहाँ वहाँ। कभी कुछ भी कोई भी आएगा मार डालेगा। ये डर 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 डर। और अभी 4-5 दिन बरसात था, बहुत दुख होता था कि कई लोगों के क्या घर की हालत होंगे। कई लोगों के घर में पानी आता है, नीचे से पानी आ रहा है, ऊपर से पानी आ रहा है। कई लोगों के नदी के, हमारे इधर मीठी नदी है, वो तो हमेशा डर है, रात भर सोते नहीं वो लोग। कभी पानी आ गया तो अचानक बाहर नहीं जा पाएंगे। मीठी नदी इधर ब्रिज है, ब्रिज के बाद मीठी नदी है। पानी कभी कभी ब्रिज के ऊपर भी आ गया तो फिर वो लोग आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे लेके वो लोग आते हैं, फिर स्कूल में जगह। तो कैसा शांत वातावरण प्रभु ने दिया है। ये सब जब आश्चर्य काम को याद करते हैं तो बहुत 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 आभारी मन, इतना हम लोग कितना भी धन्यवाद दें हम नहीं पूरा कर सकते। परमेश्वर की महिमा के लिए मैं बोलता हूँ, लॉकडाउन में मैं जो फीस आता था उसमें से मैं दूसरे को मदद करता था। मैं मेरी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझे उस योग को किसने बनाया, परमेश्वर ने बनाया। लॉकडाउन में जो भी पैसा आता था इसमें से मैं 1-2 जन को हेल्प करता था, गरीब परिवार थे। तो ये कोई मेरी शक्ति नहीं है। मेरी शक्ति क्या थी, भागना लोगों से, फ़ोन नहीं उठाना।
घर में नहीं आना रात रात तक। तो आज परमेश्वर ने मुझे बहुत ही आशीषों से भर दिया है और अच्छा सा संगति दिया है। वो संगति में जब जाता हूँ, जब चर्च में जाता हूँ, तो जो सुख मिलता है, जो शांति मिलता है, जो आनंद मिलता है, वो कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारा परिवार तो संडे के बाद अगले संडे कब आएगा राह देखता है। स्पेशल मीटिंग कहीं भी होगा तो कैलेंडर पे पहले लिख के रखते हैं, क्या वसई में मीटिंग है, अमरनाथ में मीटिंग है। वो दिन कब आएगा उसका बाट देखते रहे जो थे। आजकल जब जवान बच्चे हो जाते हैं तो अपने अपने काम में, कॉलेज में बिज़ी हो जाते हैं, कोई मंदिर आते नहीं। तो परमेश्वर ने इतना अच्छा परिवार दिया है कि मेरे बच्चे भी हर मीटिंग में आने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो ये सारा जो उपकार परमेश्वर ने किया है, मैं बहुत ही आभारी हूँ। ये जो क्लास देख रहे हैं, ये देख के कोई भी मेरे पास मत देखना, ऊपर देखना। ये उसके मदद के बिना ये हो ही नहीं सकता था। और बच्चे भी बहुत बढ़ गए। बच्चे अभी यहाँ आने से बाद बहुत बच्चे परमेश्वर दे रहा है और बहुत ही उसका आनंद को मैं देख रहा हूँ। अच्छे अच्छे टीचर्स मुझे दिए, अच्छे अच्छे टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को और बहुत अच्छा क्लास अभी चल रहा है। तो विशेष करके 5 साल पहले का जीवन जब मैं याद करता हूँ तो पाप में था मैं, और क्लास से मीटिंग से दूर। भाई लोग मेरे घर पे आते थे, मेरे घर पे मीटिंग होता था और मैं दूर भागता था। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट लगता था मुझे। और एक बात बोलता हूँ, सुबह 7 से लेकर रात को 10 तक क्लास पढ़ाता था, लेकिन फिर भी कर्जा, डर, भय सब था। आज परमेश्वर ने मुझे इतना फ्री कर दिया है, इतना फ्री कर दिया कि मैं हर मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ मैं। और फिर भी पैसे की कुछ कमी नहीं रखा है परमेश्वर ने। पैसा भी दे रहा है, समय भी दे रहा है। पहले परमेश्वर से दूर था, परमेश्वर से दूर था पूरा समय क्लास में, लेकिन पैसा ही नहीं आता था। लोग अभी क्या बताऊँ मैं आप लोग को, लोग फ़ोन आता है, सर आपका गए साल का फ़ीस बाकी है सर। मुझे भी याद नहीं रहता है कितना फ़ीस बाकी है। मैं भेज रही हूँ, मैं भेज रहा हूँ। खुद पैसा दे रहे लोग। पहले मैं भीख मांगता था लोगों से, मेरा फ़ीस दो, मेरा फ़ीस दो। कोई पैसा नहीं देता था। और ऐसा हो गया है। तो मेरे जीवन को जो परमेश्वर ने सुधारा है, जो पाप में मैं फंसा हुआ था, दुनियादारी में फंसा हुआ था, दोस्तों के साथ जाना, फिल्मी गाना गाना, घूमना फिरना, ये सबसे मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया और बहुत ही आनंद दिया है। इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। जब भी डर लगता है तो परमेश्वर इस वचन के द्वारा मेरे से हमेशा बात करता है। फिर से पढ़िए कोई 41 का 10, आइज़ाया 41:10। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, और तेरे दरमा में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इतना बड़ा प्रतिज्ञा जब किया है तो फिर क्या डर है? किसी बात का कुछ डर नहीं है। मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। पहले मैं ताकता था, यहाँ वहाँ भटकता था। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। वचन देने वाला परमेश्वर है, प्रतिज्ञाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तो ऐसे परमेश्वर के शरण में आकर मैं बहुत धन्य हो गया, और इस छोटी सी गवाही के लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे, प्रभु धन्यवाद देंगे आपकी गवाही के लिए। हमारे प्रेमी दयालु सर्वशक्तिमान हमारे जीत परमेश्वर सर्वाधिकारी, आपके महान प्रेम दया का धन्यवाद देते हैं। आप सनातन के प्रेम से प्रेम करते हुए अनुग्रह को देते हुए आपके दास डेविड को आपने चुना, और प्रभु जी जगत को उत्पत्ति से पहले, मातृगृह में रचने से पहले चुनकर, और उनके प्रति जो संकल्प है, और प्रभु जी उस संकल्प को आपने कहा कि प्रभु जी आपके विचार, आपके संकल्प नहीं बदलते हैं। सच में परमेश्वर आपने जो टाना है और आपने जो उद्देश्य किया है उसी को पूरा करने के लिए आप सामर्थ्य ही करके, और एक बार आपके दास के जीवन में अपने प्रमाण के हम निर्बल है, हम कई बार हम चुक जाते हैं, आपसे दूर होते हैं, लेकिन आप ना बदलने वाले परमेश्वर रहकर और भाई के जीवन में क्रम क्रम पर आप काम करते हुए हर एक निर्बलता में और निशाय स्थिति में, और प्रभु जी आप ही सहायता करते हुए दिए वचन के अनुसार, मत डर, मैं तुझे सहायता करूँगा, मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे संभाल लूँगा। इस वचन को भाई के जीवन में पूरा करते हुए गिरी हुई हालात में और बिखरा हुआ स्थिति में आप क्षमा देकर, और फिर से आप प्रभु मैं तुम्हें बसाऊँगा,
मैं तुम्हें स्थिर करूँगा। इस वचन को आप पूरा करते हुए यहाँ तक आपने नेचर बन के लाए, धन्यवाद देते हैं। और इस क्लास को आपने दिया है जिसके बारे में भी आपने बड़े काम के धन्यवाद देते हैं। इस तरह से भाई के गवाही के लिए जीवन के धन्यवाद देते हुए आपको आगे की सेवा में आपका दास को भी आत्मा का अभिषेक देकर उपयोग करें। सब बात में आपको कृपा चाहते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 69, उसका 30 पद 31 पद और उसका जोर से पढ़ेंगे। కీర్తన 69 అధ్యాయము 30 వచనము 31 వచనము। भजन संहिता 69 और 30 and 31 मिलकर पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे। కీర్తనలతోనూ నేను దేవుని నామమును స్తుతించెదను, కృతజ్ఞ స్తుతులతోనూ నేను ఆయన గణపరచెదను। ఎద్దు కంటేను కొమ్మెల డెక్కల గల కోడల కంటేను అది యెహోవాకు ప్రీతికరము। प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, राजा का राजा, प्रभु को प्रभु, कल और आज एक समान रहने वाला आपका महान पे धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु जी हमारे प्रिय भाई डेविड, उनका परिवार के लिए, उनके पक्ष में जो अद्भुत आश्चर्य करता आया प्रभु, उसका साथ में हम लोग भी खुशी रहने के लिए, आनंद बनाने के लिए ये मौका धन्यवाद देते हैं। इस वचन का आवाज में लिए आप तोड़िए, हमें संतुष्ट कीजिए। मैं बहुत निर्बल दुर्बल, आपको लव करना चाहता है, मुझे दोइए। जो मार्ग में उनको समय पर ले आइए। प्रार्थना प्रभु के नाम से सुनो और गण कीजिए, आमीन। यहाँ पर जो बता रहे हैं दाऊद का भजन है। दाऊद का भजन जो है कोई पढ़ सकता है 38 31 हिंदी में लाउडली। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा, धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। हाँ, दो बात है। बोलते मैं गीत गाते भी मैं क्या धन्यवाद करूंगा, दूसरी बात क्या बोलता है कि मैं धन्यवाद देते भी मैं क्या करूंगा, तुझे स्तुति करते रहूंगा। उनका मन में आशा देखिए, क्यों इतना आशा है। और नीचे पढ़ो, यह यहोवा को बैल से अधिक, हाँ और खुरा वाले बैल से भी अधिक, हाँ, यहाँ पर बैल से भी अधिक तू यही चाहता है, क्योंकि आपका नाम को महिमा करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। एक्चुअली क्यों धन्यवाद देना चाहिए है, मेरे हिसाब से भाई डेविड उनका पक्ष में वो प्रार्थना करता आया होगा, मैं ऐसा समझता हूँ। क्या प्रार्थना करता आया होगा, देखिए भजन संहिता 4 अध्याय 1 वचन, कीर्तन 44 अध्याय 1 वचन, भजन संहिता 4 अध्याय उसका 1 पद। समय बचाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए। हे मेरे धर्मीय परमेश्वर, ये मेरा धर्मीय परमेश्वर, मैं पुकारूं तब हाँ मुझे उत्तर दे। उत्तर दे। हाँ, मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे सहारा दिया। हाँ, और एक वचन इसी में पढ़ेंगे, भजन संहिता 18 अध्याय उसका 19 वचन। भजन संहिता 18 अध्याय उसका 19 वचन। उसने मुझे निकाल कर हाँ चौड़े स्थान में पहुंचाया, चौड़े स्थान पर पहुंचाया, मुझको छुड़ाया, उसने मुझे छुड़ाया, वह मुझसे प्रसन्न था। क्यों मुझसे प्रसन्न था। दाऊद के जीवन में जो जैसा गीतों से और क्या करेगा, धन्यवाद आराधना कर रहा है, क्योंकि उसका जीवन में कुछ कार्य किया है। यहाँ पर बता रहा है कि देखो तो हो भाई लोग ने प्रार्थना किया होगा, मुझे स्थान ये चाहिए है, अब ये भी नहीं समझने का, और बाड़ा में रहता है तो आशीष नहीं है, ऐसा ही भी नहीं समझना। कोई लोग बाड़ा का जो है बहुत छोटा नजर से देखता है। बाइबल के अनुसार आरंभ में महान दास लोग बाड़ा के घर के द्वारा बड़े आशीष पाया है। प्रेरित काम में 27 अध्याय में 30 वचन में पौलुस खुद कहते हैं, मैं 2 साल भाड़े में था। कभी ऐसा नहीं समझने का बाड़े से ऐसा कभी, वो भी उसका द्वारे के एक आशीष प्रभु लाना चाहता है, लाया भी है। भाई का गवाही कर सुना है।
यहाँ पर क्या बता रहा है, मुझे चौड़ा स्थान दिया है, जो मांगना चाहता था, जो चाहिए तो वो मेरा पूरा किया है। क्योंकि यह क्या पर बता के दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय, 2 सामुएल चैप्टर 7 वर्स 18 और 19, दूसरा सामुएल उसका 7 अध्याय उसका देखिएगा तो, और 18 वचन 19 वचन, 2 सामुएलु 7 अध्यायము। दाऊद राजा तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा, यहोवा के सम्मुख बैठा, कहने लगा, वो कहने लगा, यहोवा क्या हूँ ये क्या हूँ और मेरा घराना क्या है? मेरा घराना क्या है, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। यहाँ पर बता रहा है कि, और 19 पद पढ़े, 19, तो भी है प्रभु यहोवा, हाँ यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई हाँ कि तूने अपने दास के घराने के विषय हाँ आगे के बहुत दिनों हाँ की चर्चा की है। हाँ। हे प्रभु यहोवा, हाँ। यह तो मनुष्य का नियम है। हाँ। यहाँ पर बता रहा है कि अगर उसमें ऐसा लिखा है, अभी पहले सामुएल 18 अध्याय 18 में पढ़ेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें ऐसा बोलते, दाऊद क्या बोलते मालूम है, ये राजा मैं तुम्हारा, देखो तो साउल को बोलता है, तुम्हारा जवाब बनने के लिए मैं क्या योग्य हूँ, मैं क्या हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा है कि मैं क्या हूँ, मेरा परिस्थिति क्या है। एक ही भेड़ पालने वाला था, देखिएगा तो इतना तलक भी हमारा माँ बाप छोड़ने के बाद भी, देखिए तो जब डेविड का उनका पिताजी था, भाई गाब्रिएल था, उनका सारा परिवार तो प्रभु में तो बहुत ही आशा प्यासा से रहता था। जब उसका पिताजी था, जब से उनके पिताजी को भी मैं जानता हूँ, पर यहाँ पर बताता है कि उनका जो कुटुंब के द्वारा देखिए तो प्रभु ने डेविड को इतना आशीष का, यहाँ पर बताता मैं क्या हूँ, दाऊद को बता रहे मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या हूँ। और उसके अंदर ऊपर और 15 पद पढ़ेगा तो और अच्छा अपना को और मालूम पड़ता है। 15 पद उसी में, मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी, ऐसा नहीं हटेगी। हाँ ऐसा मैंने शाऊल पर से हटा ली थी हाँ और उसको तेरे आगे से दूर किया। हाँ, यहाँ पर बस साउल की जो हो, मैंने मेरा अनुग्रह हटाया है मगर तुम पर मैं नहीं हटाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह जब तक अपना से हट जाएंगे अपन कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर बता रहा है कि प्रभु देखो तो जैसे साउल के ऊपर तो मेरा अनुग्रह हटाया है, तेरे ऊपर देखो मेरा अनुग्रह नहीं हटाएगा। उसका मतलब तू जहाँ जहाँ जाओ, जहाँ जहाँ जाओ, और देखो तो हाँ प्रभु क्या करेगा, तेरे को सहायता करता आएगा। उसी में 2 सामुएल 8 अध्याय में 14 पद, 2 सामुएल 8 अध्याय उसका 14 पद। फिर उसने हाँ। एदोम में सिपाहियों की चौकियों बैठाई, हाँ। पूरे एदोम में उसने सिपाहियों की हाँ। चौकियां बैठाई हाँ। और सब एदोम दाऊद के अधीन हो गए। हाँ दाऊद जहाँ जहाँ जाता था हाँ। वहाँ वहाँ यहोवा उसको जयवंत करता। ये बात इंपॉर्टेंट है, जहाँ जहाँ जाता था, भाई कहाँ कहाँ नौकरी किया होगा और कौन सा जगह बदली किया होगा। देख भाई ने बताया ना, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ, मतलब जहाँ जहाँ जाता था, भाई के जी कितना कितना जगह बदली किया था। और पर क्या लिखा गया, उनका संग था, मैं उसका साथ रहता था, मैं उसके साथ जाता था। कितना बड़ा महान प्रभु है। इसका मतलब ये सब अभ्यास करेंगे तो, ये सब अगर ध्यान करेगा तो एक ही है कि भजन संहिता 115 या 12 वचन का अनुसार, यहोवा हमें स्मरण किया, हमें नहीं भूला। इस संसार में बहुत लोग बोलते हैं तुमको ऐसा करेगा वैसा कर, समय सब भूल जाता है। बाइबल के अनुसार सब लोग भूल जाता है। मगर यहाँ पर बताता है भजन संहिता में इसको 115 अध्याय में उसका 12 पद में, यहोवा ने हमें क्या किया, स्मरण किया। डेविड भाई क्या काम करता है आप जानते सब लोग? कोई बोल सकता है? मैं बोल सकता हूँ क्या काम करता है। वो बोले ट्यूशन सर है, डेविड सर है, ऐसा बोल सकता। पर क्या काम करता था उसमें ऐसे लिखा है, व्यवस्था वर्णन में उसका 29 में 9 में ऐसा लिखा है,
ద్వితోపదేశకాండము 29వ అధ్యాయంలో 9-10 వచనం, నీ చేతి పనిని నేనేం చేస్తానంటే ఆశ్రయిస్తాను. तुम्हारे हाथों का जो काम है मैं क्या करता हूँ, आशीष करता हूँ. भाई क्या काम करता है? आज से काम करता है. 1 + 1 2 और 10 प्लस और 20. मेरे को तो पढ़ाई आता नहीं है. और 20 माइनस में निकल के तो 10 है. क्या करते हैं? आपका काम क्या है? लिखा कि नहीं लिखा? वो वचन के अंदर लिखा कि नहीं लिखा? क्या लिखा है? उसका हाथों का काम. बड़े बड़े उसका कंप्यूटर ये ऐसा काम नहीं है. प्रभु ने उसको क्या दिया? छोटे से काम दिया. उसका हाथों का काम क्या किया मालूम? उसका हाथों का काम देखो तो आशीष किया है. बड़े बड़े इंजीनियर लेते हैं, वो क्या करते हैं? कैसा ऐसा मार्किंग करता है, ऐसा मार्किंग करता है, ऐसा करता है, ऐसा करता है. क्या वो उसको प्लान बनाता है? बस इंजीनियर बन गया. यहाँ पर बताता है भाई का जो हाथ का जो काम है प्रभु ने क्या किया है? आशीष किया है. यहाँ पर क्या लिखा? दाऊद जहाँ जहाँ पर जाता था वहाँ पर उनका संग था. उतना ही नहीं, उनका संग तो इतना ही नहीं, और जहाँ जहाँ पर जाता था ना वहाँ पर क्या किया? उनको आशीष किया है. देखिए 2 सामुएल 5:10. 2 सामुएल 5:10. और दाऊद की बड़ाई, हाँ, और दाऊद की बड़ाई दाऊद का बढ़ाई हाँ अधिक होती गई. सेनाओं का परमेश्वर यहोवा चेनाओं को यहोवा का परमेश्वर यहोवा. के संग रहता था. अभी भाई बोले ना मेरे पास इतना पैसा आया, इतना पैसा आया, इतना पैसा आया. ये किसका है? जैसा आपने पढ़ा था 2 सामुएल उसके 7 अध्याय में 15 पद में, जैसे मैंने साउल के ऊपर से मेरा अनुग्रह हटाया मगर तेरे ऊपर से मेरा अनुग्रह नहीं हटाएगा. प्रभु का अनुग्रह जब रहता है तेरे ऊपर मेरे साथ, कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है. इसके लिए बाइबल में लिखा है जो कुछ होता है उसका अनुग्रह से तेरे पक्ष में मेरे पक्ष में अद्भुत कार्य होता है. वो जहां जहां जाता था वहां क्या करता था? प्रभु उनका संग रहता था. अधिक अधिक तेरे लो अभिवृद्धि. यहाँ पर बता रहे वर्धिल्लेनो, बढ़ोतरी होते गए हैं. मतलब क्या? हिसाब नहीं है. कहे हिसाब नहीं है. कितना होगा? हिसाब नहीं है. मतलब कैसा था? दाऊद छोटा था, हमारा भाई भी छोटा है भाइयों से. यहाँ पर उनको क्या किया देखेंगे तो प्रभु उसको क्या किया है? आशीष किया है. क्या किया है? आशीष किया है. उसका अनुग्रह, उनका संग्रह, उसका अद्भुत का आश्चर्य किया है. पढ़े भजन संहिता 136:4. कीर्तना 136 अध्यायము 4వ వచనం. उसको छोड़कर बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता. हाँ, उनको आज नहीं करता. उसकी करुणा सदा की है. ये बात उसकी करुणा सदा की. जैसा 2 सामुएल में अपन पढ़ा था, मेरा करुणा तुझ पर नहीं हटेंगे. आपका जन्म मेरा जीवन है. यहाँ पर तलक पहुंचा बोलेगा तो यहाँ पर मैं खड़ा होगा तो देख रहे हो तो मेरा पक्ष में प्रभु का करुणा है. प्रभु का करुणा के दौर है. यहाँ तलक भाई प्रभु क्या के चलाया. जैसा भजन संहिता 18:19 वचन में, भजन संहिता 4:1 में, जब मैं पुकारा था बड़ी स्थान के लिए, प्रभु ने क्या किया? बड़ी स्थान दे, क्योंकि तुम मुझे पसंद है. क्योंकि यहाँ पर बताता है कि जब भी प्रभु को जो प्रेम करता है, आपको यह मुझको हो समझने के लिए. नीति वचन उसका 8 अध्याय, Proverbs chapter 8 verse 17. సామెతలు 8వ అధ్యాయము 17వ వచనం. जो मुझसे प्रेम रखते हैं जो मुझसे प्रेम रखते हैं, हाँ, उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ. उनसे मैं भी प्रेम रखते हूँ. जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं हाँ, वे मुझे पाते हैं. यहाँ पर प्रेम करने मतलब क्या है? प्रेम करने से क्या करता है? मैं उसको क्या करता है कि मैं क्या करूंगा? सब कुछ देगा. 18वां वचन, धन धन और प्रतिष्ठा हाँ। मेरे पास है. हाँ, वह ठहरने वाला धन और धर्म भी है. हाँ. और 21 वचन,
21। मैं अपनी प्रेमियों को हाँ। प्रार्थना का भागी करूं हाँ और उनके भंडारों को हाँ, यहाँ पर लिखा, तेलुगु में लिखा 21 में, मुझको जो प्रेम करेगा, मराठी बाइबल लिखा, हाँ वाचे वाच 21 वाचा जोरात, माझ्यावर प्रीती करणारा, बोल, हाँ संपत्ती, मराठी में अच्छा लिखा, भंडार म्हणजे सगळं बँक फुल, नको बँक वाला बोलणार का, नको 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 आता नको, फुल झाले। यहाँ पर बता रहा है कि देखो उसका संपत्ति क्या बढ़ाऊंगा, बढ़ाया दाऊद का जन्म में, आपका जन्म में बढ़ाया, मेरा जन्म में बढ़ाया, मैं इतना मेरे पास पैसा है, बैंक वाले बोलते मत डालो, बढ़ाया है, क्यों, अपने किसके है, उनको प्रेम करने वाले हैं, राजा का बच्चा राजा रहेगा। यहाँ पर बता, मुझको जो प्रेम करेगा मैं क्या करेंगा, मैं क्या उसको हर एक जगह पूरा करेंगा। दाऊद ने ऐसे उनको प्रेम किया। कितनी बार उसके भजन में लिखा है, मेरा सहायक मेरा सहायक मेरा सहायक, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। भजन 18 में क्वेश्चन में, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, ये यहोवा मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। दाऊद ने ऐसा प्रेम करते गया, प्रेम करते गया, प्रेम करते गया। भाई लोग कभी परिवार के बारे में आप और हम सब जानते हैं, वो भी प्रेम करते, कैसा प्रेम करते गया, कैसा आशीष पाया, एक वैसे समझने के लिए 1 क्रॉनिकल चैप्टर 13 वर्स 14, पहले इतिहास 13 अध्याय उसका 14 पद, पहले इतिहास 13 अध्याय 14 पद, మొదటి దినవృత్తాంతాలు 13-14, कोई भी परमेश्वर का संदूक हाँ वेदोम हाँ यहाँ उसके घराने के हाँ पास हाँ तेज तक रहा हाँ और यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका था उस पर भी आशीष दी। घर के बारे में लिखा है, ओबेद के घर के बारे में लिखा, बोले क्या संदूक उनका पास था, प्रभु का वचन था वहाँ पर। यहाँ पर देखे तो, और उनके रहने के द्वारा, उन्हें देखे तो प्रभु को एक घर प्रभु को प्रेम करने के द्वारा, एक शारीरिक घर नहीं है, और देखिएगा तो कि अरे आत्मिक मंदिर को प्रेम करने के द्वारा, परिवार के साथ में प्रार्थना करने के द्वारा वो घर क्या हो गया, मन में आशीष से भर गया है। भाई ने बताया, बोलते कौन सा भी मीटिंग पर डेट लिखता हूँ, मैं जाता हूँ। ऐसा प्रभु घर के प्रेम करने के द्वारा, परिवार का प्रार्थना के द्वारा एक घर के आशीष को आशीष चल गए हैं, यहाँ पर मतलब बढ़ोतरी हो गए हैं। कितना प्रभु का आशीष है। बाइबल में लिखा है, आप सिर्फ प्रभु को प्रेम करने से क्या होता है, आपको कुछ कमी नहीं इकट्ठे करेगा। उत्पत्ति उसका 39 आदि कांड 39 अध्यायम उसका पढ़ेंगे 3 पद आदि कांडमु 39 उत्पत्ति उसका 39 उसका 2 पद 3 पद। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। हाँ, यहोवा उसके संग था, यह उसका संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। हाँ क्या हो गया, भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने हाँ। कहा कि यहोवा उसके संग रहता है, हाँ और जो काम वह करता है हाँ। तो यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। హిందీ తెలుగులో రావడం, యెహోవా యేసోబునకు తోడైండును గనుక అతడు వర్ధిల్లుచు తన యజమానుడగు ఆ ఐగుప్తుని ఇంట నుండెను, యెహోవా అతనికి తోడైండును, అతను చేసిందంతయు అతని చేతిలో యెహోవా సఫలం చేసినని తన యజమానుడు చూసినప్పుడు। यहाँ पर बताता है क्या है कि वर्धिल्लुచుండెను, बढ़ोतरी होता जा रहा है। कब, जब प्रभु को प्रेम करने के द्वारा। ये सब छोटा है, फिर भी जैसा ये बात लिखा है, अगर उत्पत्ति में 48 अध्याय में 3 वचन पढ़ेंगे तो यही से मैचिंग वहाँ पर मिलता है। वहाँ पर याकूब कुछ बता रहा है यूसुफ को, पढ़ेंगे एक बार 48 उत्पत्ति 48 उसका 3 पद आदि कांड 48 अध्यायము 3వ వచనం। और याकूब ने यूसुफ से कहा, याकूब ने यूसुफ से कहा, शक्तिमान ईश्वर ने सर- कनान देश के लूज नगर के पास आ मुझे दर्शन देकर आशीष दी। मुझे दर्शन की आशीष दे। हाँ
हो गया, पढ़ो वापस चौथा। हाँ और कहा हाँ हाँ तुझे फलवंत करके बढ़ाऊंगा हाँ। और तुझे राज्य की मंडली का हाँ। मूल बनाऊंगा हाँ। और तेरे पश्चात तेरे वंश को यह देश दूंगा। यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर देखिए तो पहला 39 में यूसुफ के बारे में लिखा है, और बाद में उसका मृत्यु के समय नजदीक आ गया था याकूब का। उस समय फिर भी यूसुफ से कहता है, क्या बोलता है, देखो परमेश्वर मुझे एक प्रकट हुआ है, मैं क्या और क्या बोला कि परमेश्वर ने मुझे कहा तेरे संतान तुझको क्या करेगा, बढ़े तो अभिवृद्धि बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। क्यों? याकूब को जिनमें उसको परिस्थिति बहुत संकट से गया था। उसका 28 जैसे वो बहुत 27 अध्याय से लेकर उत्पत्ति और देखो तो 35 अध्याय तक देखेगा तो वो तकलीफ से ही टेंशन से गया था याकूब। मगर उनको भी क्या किया आशीष किया है। उत्पत्ति 35 अध्याय उसका 11 पद आदि कांड 35 अध्याय 11 वचन। फिर परमेश्वर ने उससे कहा मैं सर्वशक्ति ईश्वर हूँ, फले और बढ़े, हाँ उससे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होगा। यहाँ पर बता తెలుగులో బాగుంది, మరి దేవుడు నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను, నీవు ఫలించి అభివృద్ధి పొందుము, फलवंत होकर मतलब बढ़ो तो जा। एक समय पर संकट में था, क्लेश में था, तकलीफ में था, पर प्रभु ने क्या किया, उसको क्या किया, अपना समय पर क्या किया मालूम है, आशीष किया, तुम उठो, तुम बड़े तो हो जा, तुमको आशीष मैं करूंगा। मामूली बात नहीं है, ऐसा नहीं समझने का। भाई ने बताया था कितना संकट से गया, क्लेश से गया था, तकलीफ से था। पैसा वाला मांगे इसके इधर जाता था, रास्ता बदल जाता, पतली घर से निकलता था। ऐसा भाई नहीं है, मेरा जेल में हुआ, कई लोग जेल में हुआ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोल सकता मैं ऐसा नहीं हुआ, मैं परफेक्ट पहले से मेरा जेब में 2000 का नोट, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है। यहाँ पर बता रहे भाई को बताया था गाँव में, बाद में क्या किया उसको, मैं बढ़ाता जाऊंगा। कैसे बढ़ देगा, प्रभु में बढ़ाता जाऊंगा, आत्मिक से बढ़ाता जाऊंगा, परिवार में भी क्या करेगा, बढ़ाता जाऊंगा। भाई ने किया, यहाँ तल्लक भाई के पक्ष में जो किया है अपन देखने का आया है, यहाँ तल्लक। इसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रभु का जो लोगों को क्या करते हैं, प्रभु कभी आशीष करता है, कभी नहीं भूलता है। आशीष के बारे में तो थोड़ा कुछ असमझता है। बाइबल के बारे में देखेंगे तो 2 गुना आशीष भी ऐसा बाइबल में लिखा है। उदाहरण एक वचन पढ़ेंगे, जकरिया 9 अध्याय उसका 12 पद, 9 अध्याय 12 पद, कोई पढ़िए। బంధకములు పడి ఉండియు నిరీక్షణ గలవార్లారా మీ కోటను మరలా ప్రవేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసేదని నేడు నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను। ఇంది आशा धरे हुए बंदियों हाँ गढ़ की ओर फिरो, हाँ मैं आज ही बताता हूँ हाँ कि मैं तुमको बदले में हाँ गुना सुख दूंगा। 2 गुना सुख दूंगा। मतलब एक भाई ने बताया था, पहला मैं इधर उधर जाता था, प्रभु घर में नहीं जाता था, मेरे पास कुछ पैसा था, प्रभु घर में आने के द्वारा प्रभु ने क्या किया, इसको 2 गुना। भाई क्लासेस रखा था पहले स्टार्टिंग में, वो क्लासेस में मैं देखा था। यहाँ पर प्रभु ने भजन संहिता 18-19 का अनुसार और भजन संहिता 4-1 वचन का अनुसार भाई का प्रार्थना सुना करके क्या किया, चौड़ा स्थान दिया। उतना ही नहीं, यहाँ पर बता रहे 2 गुना प्रभु क्या करते हैं, उनको ही नहीं अपने को भी आशीष करते हैं। आशीष किया भी आज तक अपने को तो बहुत किया है, हिसाब का बार। यहाँ पर बता रहे हैं ये क्या है, प्रभु का महा उपकार है। भजन संहिता उसके 13 अध्याय में 5 में लिखा है, प्रभु ने महा उपकारम చేసిన నాకు, महा उपकार, छोटा उपकार नहीं है, महा उपकार किया है।
इसके लिए मैं स्तुति करता हूँ करके भजन संहिता 13 अध्याय में उसके 5 वचन में क्या है, साथ साथ में उनको उद्धार मिला है, परिवार को उद्धार मिला है, ये धन है। प्रभु क्या करता है मालूम है, निराश को क्या करता है, निराश नहीं करता है। क्या करता है, एक समय ऐसा आता है इतना ऊंचे स्थान में उठाएगा, आपको मुझको मानना पड़ेगा। एक बच्चे भाई के बारे में पढ़ेंगे, भजन संहिता 26 वर्ष 13 కీర్తన ఆది కాండం 26 అధ్యాయము 13 వచనం, జెనసిస్ చాప్టర్ 26 వర్స్ 13। रूएल के ये पुत्र हुए। नहीं मैं गलत बोलेगा, 26 13 बराबर है, उत्पत्ति जेनेसिस। और कोई तैयार हो, ऐसा टाइम पे तैयार ना होता, दूसरे टाइम पे तैयार होता है। हाँ, बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई। उन्नति होती चली गई। हाँ, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ, 13 14 जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल हाँ। बहुत से दास दासियां हुई, हाँ, तब फिलिस्ती उससे डाहा करने लगे। हाँ, दहा कर आशिया मतलब क्या है, जलन। और इतना कैसे इतना आशीष पाया है ये आदमी, इतना कैसे आशीष पाया है ये, कितना आशीष पाया, इतना आशीष कैसा पाया है। एक बार वरंगल से एक सेवक आया था, के समुद्रम, इसका नाम है भाई जोशुव है। जब भी उसका फसल पकता है, यहाँ पर ऐसा लिखा है 100 का 100%, क्योंकि फलते गए हैं, आशीष पाते गया है। एक 12 भी पढ़ो उसके अंदर, 12। हाँ, 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 100 गुना फल पाए ना, 100 गुना। ఇస్సాకు ఆ దేశం ముందున వాడే విత్తనం వేసి ఆ సంవత్సరం 100 ఫలము పొందాను, యెహోవా అతను ఆశ్రయించాను గనుక ఆ మనుషుడు గొప్పవాడాయన, महान बन गया है। प्रभु महान बन गए हैं। प्रभु अपन को महान बनाता है, छोटा ने महान बनाता है। कब? उनका संग रंग देगा तभी। मुझे भी प्रतिज्ञा दिया था यहोशुआ उसका 5 अध्याय में 7 पद में, उसमें से क्या, నిన్ను గొప్ప చే మొదలు పెట్టేదను అని ఇచ్చిన వాగ్దానం, तुझे महान बनाऊंगा ऐसा करके मुझे प्रतिज्ञा दिया और बना भी दिया है। यहाँ पर क्या बता रहा है, पूछो मत क्या बनाया, मेरा घर पे आओ मैं दिखाऊंगा। यहाँ पर क्या बता रहा है देखिएगा तो, महान बना दिया, बाद में 80 बन गया है, 100 का 100%। मैंने बताया था ना भाई जोसेफ करके, एक बार से वरंगल से आया था और वो बता रहा था, बोलते हैं कि उसका जो चावल का खेत फल पका था ना, वरी पंठा, उस समय पर उसका 100 का 100 गुना फल है, 100 का 100% फसल पकता था वो खेत में ही। और क्या करता था मालूम, वो खेत में क्या करता, साफ करने के बाद खेत में बैलगाड़ी में और चावल डाल के 10वें भाग पहले निकल जाता था, बाद में बचा क्या करता था, बाद में घर पे लेके पहला 10वें भाग देखे तो कहते बैलगाड़ी में डाल के क्या मंदिर में लेके जाता था। उसका भाई का भी खेत है मगर उतना नहीं पकता था। एक दिन भाई को पूछा, अरे भैया देखो तो हमारे फसल क्यों नहीं पक रहा है, ऐसा क्यों हो गया है। तो बोला मेरा प्रभु उनको प्रेम करता है, मेरा प्रभु उसको जो है उसको दे देता है, मेरा प्रभु मेरे संग है, मेरे साथ है, जैसा ईसा के साथ में कैसा बताया था। अभी भाई डेविड के साथ में, आपके साथ में, मेरे साथ में, क्या कि मांगने से भी बढ़कर और क्या करते देने वाला प्रभु है। इसके लिए यहाँ पर बता रहा है कि जो प्रभु का डर में रहता है, प्रभु को प्रेम करता है और क्या करता है कि अन्यजात के विषय में महान कार्य करता है। एक वचन पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 31 కీర్తన 31 అధ్యాయము అది 19 వచనం, भजन संहिता उसका 31 उसका 19 पद सब मिलकर एक बार पढ़ लेंगे, 19 पद सब मिलकर पढ़ लेंगे।
నీ యందు భయభక్తులు గాలవారి నిమిత్తము నీవి దాచించిన మేలు ఎంత గొప్పది. నరులు నిన్ను ఆశ్రయించే వారి నిమిత్తము నీవి సిద్ధపరిచిన మేలు ఎంత గొప్పది. भलाई करे 2 बार लिखे है. मराठा मत वाचा दादा 31 आणि 19 तुझे चांगुलपण किती थोर आहे. तोर आहे. हां वाच. तुझे भय धरणाऱ्यांकरिता हां ते साठवून ठेवले आहे. साठवून ठेवलेले. हां तुझा आश्रय घेऊन करणाऱ्यांसाठी हां मनुष्य मात्र देखत तू ते सिद्ध केले आहे. हाँ सिद्ध किले है. यहाँ पर बताता है परमेश्वर के जो डरबे में रहता है. यूसुफ भी डरबे में था, दाऊद भी डरबे में था, प्रभु के दास डरबे में था, मतलब उनको प्रेम करता था. तो क्या है कि मुझको जो प्रेम करेगा मैं क्या करेंगा, देख धनवान बनाऊंगा, मैं क्या करेंगा कंगाल कभी नहीं बनूंगा. इसके लिए यहाँ पर आपको जन्म मेरा जन्म है डेविड के पक्ष में. कहाँ से, यहाँ से लेके उसको जन्म के एक आनंदित दिया है और भी ऊंचे स्थान में ले जाऊंगा ऐसा बोलता है. इतना नहीं और ऊंचे स्थान में लेके जाएगा ऐसा बोलता है. भजन संहिता आइजाया चैप्टर 58 यशायाह भी हम अध्याय में आइजाया चैप्टर 58 उसका 14 वर्स सब मिलकर पढ़ेंगे एक बार. 58 नहीं है, सॉरी क्षमा कीजिए. बराबर है. एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे, पढ़ लेंगे अच्छा रहेगा. 58:14 आइजा. నీవు యెహోవాయందు ఆనందించెదవు, దేశం యొక్క ఉన్నత స్థలం నేను ఎక్కించేదను. నీ తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యము నీ అనుభవించేదను. యెహోవా సెలవిచ్చిన వాకిదే, నీ తండ్రి అయిన యాకోబు స్వాస్థ్యము. इंपॉर्टेंट है. तेरे पिता का जो स्वास्थ्य है याकूब का है, तुम्हें दूंगा, ऊंचे स्थान में तुम्हें चढ़ाऊंगा. ये होगा तो तुम आनंदित पाएगा. हिंदी में पढ़े थोड़ा. तो तू हाँ यहोवा के कारण सुखी होगा सुखी. हाँ और मैं तुझे देश से ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा. हाँ मैं तेरे मूल्य पुरुष याकूब के बाग की हाँ उपज में से तुझे खिलाऊंगा. हाँ. क्योंकि यहोवा हाँ. ही के मुख से यह वचन निकला है. हाँ हिंदी में बच्चे लगे तुम क्या करोगे, उसमें से खिलाऊंगा. याकूब का जो पिता जो है उसको जो सब स्वास्थ्य तुम्हें दे दूंगा. ये सब अपने हैं. क्या है, ये सब अपने हैं. सारे पृथ्वी अपने हैं, मेरा है. सच बोल रहा हूं, ये मेरा बाप का है. वचन का आंसर मैं बोल रहा हूं, आप पढ़ो मांगते तो. भजन 24 में आकाश मेरा है, पृथ्वी मेरा है. लिखे भजन 24 में. ये सब अपने हैं. प्रभु क्या है देगा पर ये होगा द्वारा. और एक बार पढ़ ले बाबा हिंदी में, एक ही बार थोड़ा. तो तू हाँ तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा ये होकर सुखी होएगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने चलने दूंगा. दूंगा. मैं तेरे मूल्य पुरुष याकूब के बाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा. उसमें खिलाऊंगा. क्योंकि यहोवा ही के मुख से यह वचन निकला है. हाँ ये हो किसके मुंह से निकले बात है, परमेश्वर के मुंह से. मेरा बात सच हो सकता है, झूठा भी हो सकता है, मगर ये सच प्रभु का बात है, कभी झूठ नहीं. उसका प्रतिज्ञा देता है. प्रतिज्ञा क्या करता है, पूरा करता है. भाई का पक्ष में क्या किया, प्रतिज्ञा दिया, पूरा करते. इसके लिए अपने गीत गाता ना, వాగ్దానం ఇచ్చి నెరవేర్చేవాడని పాట పడతాం కదా. वायदा किया है तूने पूरा करता भी वो है. वायदा किया है तूने पूरा करता भी तो है. सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने वाला तू है. सच्चा परमेश्वर तू है, मुझे संभालने वाला तू है. प्रभु जी स्तुति तेरी करूँगा, हालेलुया गाऊंगा. स्तुति तेरी करूँगा,
हल्लेलुया गाम स्तुति तेरी। बस 2 वचन बता के मैं ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर क्या बता रहा है कि वो वचन प्रतिज्ञा दे के क्या करता है, वो पूरा करता है। इसके लिए अपन घमंड करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ मिला है, जो कुछ मिला है, यह स्थान भी एज मिला है, भाई का बुद्धि के द्वारा नहीं है, केवल प्रभु के द्वारा है। 1 वचन पढ़ के 2 वचन रेफरेंस पढ़ के मैं ख़त्म करता हूँ। एक्लेशिया स्वतोपदेशक प्रसंगी 5 अध्याय उसका 19 पद। एशिया के अगुदर हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतोपदेशक 5 अध्याय उसका 19 पद। कोई पढ़िए। वरन हर एक मनुष्य जैसे परमेश्वर ने है संपत्ति दी हो धन संपत्ति दिए हो, और उनसे हाँ आनंद हाँ भोगने हाँ उसमें हाँ अपना भाग लेने हाँ और परमेश्वर करते हुए आनंद करने की शक्ति भी दी हो, हाँ और परमेश्वर का वरदान है। పరమేశ్వర వార్త ఇన్ని మిలికే తెలుగులో ఆశీర్వాదము వలన నుండి నేను చెప్తున్నాను. మరియు దేవుడు ఒకనికి ధనాధాన్య సమృద్ధి ఇచ్చి దాని యందు తన భాగమును అనిపించుటకును అన్నపానములు పుచ్చుకున్నటకును తన కష్టార్జితమందు సంతోషించుటకును వీళ్ళు కలిగజేసిన అతనికి ఆ స్థితి దేవుని ఆశీర్వాదం వలన కలిగినదని గణనలో परमेश्वर का आशीष समझने का अपन गवर्न करने की जरूरत नहीं है। एक पेन भी दी मिला तो प्रभु का द्वारा है, मुझे मिला है। गवर्न करने की जरूरत नहीं है। प्रभु का जो दिया है उस आशीष को अपन संभालते रहेगा तो क्या प्रभु क्या करेगा, और आशीष करेगा, और आशीष करेगा। नीति वचन 3 अध्याय 33 సామెతలు 3 అధ్యాయం 33 వచనం। 3 अध्याय 33 Proverbs chapter 3 और 33। दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के हाँ वासस्थान पर हाँ। उसकी आशीष होती है। ये आशीष होती है। భక్తిహీన ఇంటి మీదకి యెహోవా శాపం వచ్చెను, నీతిమంతుల నివాస స్థలం का ఆయన आशीर्वाद వచ్చెను। जैसे यीशु को आशीष किया था। यहाँ पर बता रहा है कि हमारे भाई डेविड का भाई ने गवाही बताया था कैसा कैसा परिस्थिति में गुजर गया था। वो डेविड ने को जैसे बाइबल में उनको कैसा आशीष किया, भाई को भी ऐसा आशीष करते हैं। आपको मुझको भी आशीष किया है ऐसा उसको प्रेम करने के द्वारा, क्योंकि अपने क्या करते हैं, प्रेम करने के द्वारा अधिक 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 क्या करेगा, बढ़ाता जाएगा। सारे आशीष क्या करेगा, प्रभु से अपन पा सकता है। प्रभु का हाथ है छोटा नहीं है, मनुष्य का हाथ है छोटा है, प्रभु का हाथ बड़े है। उसका हाथों के सबको क्या करता है, सब कुछ देता है। इसके लिए भाई के पक्ष में अपन पढ़ा था। इसके लिए भजन संहिता 1 वचन पढ़ के वही वचन 69 30 31 भजन संहिता 69 कितना 69 अका 30 सब मिलकर पढ़ेंगे। 30 31 भजन 69 30 31 मिलकर पढ़ेंगे। కీర్తనతోనూ నేను దేవుని నామమును స్తుతించెదను, కృతజ్ఞతాస్తుతులతోనూ నేను గణపరచెదను. ఎద్దు కంటేనూ కొమ్ముల డెక్కలు గల కోడెల కంటేనూ అది యెహోవాకు ప్రీతికరము। ये सारे उपकार को प्रभु पाए ना। इसके लिए भजन संहिता 103 अध्याय में 2 पद में मेरे लिए इतना उपकार है किसी की भी नहीं भूलना। ये महान उपकार है और वो आश्चर्य करने वाला वो एक ही है। उनका अनुग्रह का द्वारा बस उनका सहायता नहीं तो मनुष्य का सहाय व्यर्थ है। इसके लिए प्रभु उनका जो पक्ष में इतना भलाई काम किया है, इतना उपकार किया है, आपका पक्ष मेरे से उपकार करने की तैयार है। अपना हृदय उसका हाथ में सौंपना चाहिए। प्रभु क्या करेगा, सब ठीक ठाक करेगा। प्रभु को धन्यवाद देंगे, खास करके भाई डेविड के पक्ष में जो बड़े काम किए हैं। डेविड अपने परिवार की तरफ से 2 जन प्रवेश आनंद करेंगे। उसके बाद में मंडली की तरफ से एक भाई बहन परमेश्वर की स्तुति चढ़ाएंगे। तो डेविड और उसके परिवार। So David volunteered now
దేవుడు చేసిన మేలు బట్టి దేవుని స్తుతించి ఆరాధిస్తున్న తర్వాత సంఘ తరపున ఒక సిస్టర్ ఒక బ్రదర్ ఎవరన్నా ఆరాధన చేయవచ్చు కుటుంబక్షి. मेरे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रभु जी आपने प्रभु जी आज तक मुझे चलाया प्रभु जी मेरा पाप से भरा हुआ और ऐसे जीवन को प्रभु जी पापों से क्षमा देने के लिए, उद्धार देने के लिए प्रभु जी आपने मेरे लिए अपने आपके प्राणों का बलिदान दिया प्रभु जी। कलवरी कृत पर लौह बहाकर उस पवित्र लौह से मेरे पापों को धोया प्रभु जी। आपके मंदिर में प्रभु जी मुझे आपने शामिल किया, आपके संतों के साथ बैठने का अधिकार दिया प्रभु जी। बहुत ही आभारी हूँ प्रभु जी, मेरे पक्ष में आपने बहुत सारी भलाई किया प्रभु जी। ये जो क्लास प्रभु जी आपने दिया है इसके लिए बहुत आभारी हूँ प्रभु जी। इसी तरह जीवन में बहुत सारे दुखों में, तकलीफ़ों में प्रभु जी आपने मुझसे वाचा बांधा, मत डर मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक। और इस वाचा को प्रभु जी आप पूरा करते आए हैं। इन सारी बातों के लिए प्रभु जी मैं बहुत ही आभारी हूँ प्रभु जी। आपके उपकारों को प्रभु जी मैं गिन नहीं सकता हूँ, उसका वर्णन भी नहीं कर सकता प्रभु जी। आपके दास के द्वारा प्रभु जी जो वचन दिया गया है उसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। दाऊद महाराज करता है प्रभु जी मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है। और प्रभु जी इसी तरह प्रभु जी मैं भी तुच्छ मनुष्य, पापी मनुष्य था प्रभु जी, पापों के राह में भटक रहा था प्रभु जी। ऐसे व्यक्ति को प्रभु जी आपने चुना, प्रभु जी आपने बुलाया, प्रभु जी दिलासा पापों को क्षमा करने का प्रभु जी आपने मुझे दिलासा दिया प्रभु जी। और इस तरह से आपका बेटा बेटी बनाया और एक विश्वास दिया कि प्रभु जी आज भी यदि मैं मर जाऊँ प्रभु जी तो मुझे आप स्वर्ग में स्थान देंगे प्रभु जी। इस निश्चयता के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने किए हुए सारे उपकारों को, भलाई को, सभी को याद करते हुए बहुत ही प्रभु जी भरे मन से प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इस छोटी सी आराधना को प्रभु जी मैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से अर्पण करता हूँ, आमीन। ప్రభా తండ్రి నాయన ఒకప్పుడు మా జీవితం చూసుకుంటే దేవా పాపంలో శాపంలోతో తండ్రి నాయన కేవలం ప్రభా తండ్రి నా దేవా ప్రభా ఇదిగో దేవా మీరు దేవా మా పట్ల తండ్రి కనికరపడుతూ జాలి పడుతూ ప్రభా తండ్రి మమ్మల్ని ప్రేమించావు దేవా తండ్రి నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి నాయన తండ్రి రాజా ప్రభా మా కొరకు తండ్రి నాయన నీ ప్రియ కుమారుని దేవా ఈ భూలోకానికి పంపిస్తూ వచ్చావు దేవా ప్రభా మా పట్ల ప్రభా తండ్రి నాయన దేవా మీరెంతగానో ప్రభా తండ్రి నాయన మమ్మల్ని తండ్రి నాయన నాశనం కాకుండా ప్రభా తండ్రి దేవా మా పట్ల ప్రభా నీ చూపిన ప్రేమ కొరకు తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తుంది నా పాపముల కొరకు తండ్రి మీరు ఆ సిలువలో తండ్రి బలియాగమే తండ్రి నాయన నా పాప శాపములన్నీ తుడిచివేస్తూ వచ్చారు తండ్రి నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి నాయన అయ్యా ప్రభా తండ్రి నాయన నేను నా కుటుంబం తండ్రి ఏ పాటి వారం అయ్యా తండ్రి నాయన అయ్యా ప్రభా మేమైతే తండ్రి పెంటుకుప్పలో ప్రభా దరిద్రంలో ప్రభా అవమాన నిందలో ప్రభా పాలయింటిం తండ్రి నాయన దేవా తండ్రి మీరు తండ్రి నాయన జ్ఞాపకం చేసుకున్నారు తండ్రి నాయన దేవా ప్రభా మా పట్ల ప్రభ దయ తలుస్తూ వచ్చావు దేవా ఆ దరిద్రం ఆ అవమానం నిందల నుంచి లేవనెత్తావు తండ్రి నాయన అయా యాజకుల సమూహంలో ప్రభ మమ్మల్ని కూర్చుని పెట్టిన దేవా నీకు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి అయా ఇంటికి తీసుకొచ్చావు దేవా మమ్మల్ని తండ్రి అయా ప్రభా తండ్రి నీ పరిశుద్ధ బిడ్డలతో ప్రభా తండ్రి నాయన మమ్మల్ని కూర్చొని పెడుతూ వచ్చావు తండ్రి నాయన నీకు వందనాలు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా తండ్రి నాయన అయా ప్రభా తండ్రి మా పట్ల మా కుటుంబం పట్ల ప్రభా మీరు చేసిన మేలు ఉపకారులు తండ్రి నాయన నేను వరింపలేను తండ్రి నాయన అవి లెక్కకు మించినవి ఉన్నాయి తండ్రి నాయన అయా నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లిస్తున్నాను తండ్రి
ప్రభా తండ్రి దేవా నా పట్ల నా కుటుంబం పట్ల ప్రభా నాయన మీరు చేస్తున్న మేలు ఉపకారులకు తండ్రి నేను నీకేమి ఇవ్వగలను తండ్రి నాయన ఈ కొద్ది నా స్తుతి ఆరాధన ప్రభు యేసుక్రీస్తు నామంను సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమేన్. वगैरह मंडली की तरफ से एक भाई बहन परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हमारे प्रेमी दयालु स्वर्गीय पिता महान परमेश्वर राजों का राजा प्रभु प्रभु आपको महान प्रेम के लिए पिताजी बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारा प्रिय भाई डेविड के लिए उनका कुटुंब का धन्यवाद देते प्रभु। आपने उनको एक समय पर दूर था मगर आपने प्रभु उनको नज़दीक लेकर आया, आपका पास लेकर आया, महान उद्धार दिया प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु। पहले तो छोटे से नौकरी करता था और नौकरी से लेके प्रभु यहाँ तक आप उनका हाथ का काम आशीष किया, यहाँ तक बढ़ाया प्रभु। बहुत ही धन्यवाद देते हैं। जैसा उबेद का जो उनका परिवार का अनुभव जैसा संदुख था वैसा प्रभु जी इस परिवार को आपने रखा, इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। इस स्थान आपने दिया इसके लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। उनका पक्ष में इतना बड़ा है काम करते क्या देख सकता हूँ प्रभु जी। आपको एक स्तुति आराधना प्रभु यीशु के नाम में अर्पण करते हैं। आमीन। మహాప్రేమను బట్టి ప్రభా బట్టి వందనములు అయ్యా. అతని కుటుంబం ప్రభా తన యొక్క వ్యక్తిగత జీవితంలో ప్రభా ఎదుర్కొన్నటువంటి గొప్ప నిరీక్షణతో నాయన జీవం కలిగిన నిరీక్షణ కలిగి మీకు వందనములు అయా. పాప క్షమాపణను నాయన నిత్య జీవన్ మీరు అనుగ్రహించినందుకు వందనములు. క్రీస్తు యేసులో ఆనందించే కృపను మీరు దయచేసినారు అయ్యా. దేవుని ప్రేమించే వారికి ఏమీ పొందలేదంటున్నావు. అదేవిధంగా ప్రభా వారి నాయన మీరు జరిగించిన మీ ప్రేమకై వందనములు. యెరూషలేమును ప్రేమించి వారు వర్ధిల్లులను మాట్లాడుచున్నావు. మీ యొక్క సంఘంలో చేరి ప్రభా మీ యొక్క నామం కీర్తనలతో ప్రభా మిమ్మల్ని స్తుతించి గణపరిచినప్పుడు ప్రభా అయ్యా మీరు ఎవరికి నీ ప్రభా మీరు బాకీగా ఉండువారు కాదు నాయన. మీరు రుణస్తులు కాదు ఎవరికి నాయన. ప్రేమించిన వారిని ప్రభా మీరు శ్రద్ధ కలిగినైనా ప్రభా వాడవై ఉంటున్నారు అయ్యా. నీ దాసుని కుటుంబాన్ని ప్రభా నాయన వారి యొక్క శ్రమలన్నింటిలో నుండి ప్రభా మీరు విడిపిస్తూ నాయన మీరే ఆదుకుంటూ ధైర్యపరిచినందుకు నాయన రెండంతల ఆశీర్వాదం ప్రభా మీరు అనుగ్రహిస్తూ వచ్చినందుకు మీ యొక్క ప్రేమ ప్రభా तो करके आपको धन्यवाद देने के लिए गीत गाएंगे। इस संख्या 7 नंबर मसीह को देखकर आगे बढ़ो मैं सियोन की यात्रा में।
उसी को देखकर आगे बढ़ूं मैं सियोन की यात्रा में। संसार को पीछे छोड़कर मैं पहुंचूं महिमित देश में। यीशु के अनुग्रह में रहूं, सुरक्षित उसके हाथों में। यीशु के अनुग्रह में रहूं, सुरक्षित उसके हाथों में। आनंदित हृदय से प्रशंसा करते पहुँचो उस देश में। आनंदित हृदय से प्रशंसा करते पहुँचो उस देश में। कितना सुंदर जीवन या महिमा से भरपूर है। कितना सुंदर जीवन या महिमा से भरपूर है। सदा सर्वदा क्रिस्त के साथ कर महिमा करूँगा मैं। महिमा गाऊँगा मैं। सदा सर्वदा क्रिस्त के साथ कर महिमा करूँगा मैं। महिमा गाऊँगा मैं। संसार में रहते दुख और संकट में उसकी शरण में रहूं। आए विपत्ति परीक्षा जब जब विजयी मैं बनूं। प्रभु के लिए ही जीऊं मैं, उसी के पद चिन्हों पर चलूं। प्रभु के लिए जीऊं मैं, उसी के पद चिन्हों पर चलूं। आत्मा प्राण शरीर भी प्रभु को सौंपकर सेवा में उसकी करूं। आत्मा प्राण शरीर भी प्रभु को सौंपकर सेवा में उसकी करूं। कितना सुंदर जीवन या महिमा से भरपूर है। कितना सुंदर जीवन या महिमा से भरपूर है। सदा सर्वदा क्रिस्त के साथ रहकर महिमा करूँगा मैं। महिमा गाऊँगा मैं। सदा सर्वदा क्रिस्त के साथ रहकर महिमा करूँगा मैं। महिमा गाऊँगा मैं। आया होगा तो मैं भेजा आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। अब तक प्रभु ने जो बड़े काम बड़े बड़े के पक्ष में किए हैं, तो इसके साथ साथ हमें भी बहुत ही डरना पड़ता है और अपने आप को दीन नम्र करना पड़ता है। जब जब अगर आशीष बढ़ती है, संसारिक बातें अगर बढ़ता है, साथ साथ कहीं हमें घमंड नहीं आना है ना, ये बहुत बड़ा खतरे की बात होता है। इस विषय से प्रभु हमें संभालना है। और अधिक दीन, और अधिक नम्रता, और अधिक अपने प्रभु के बात के प्रति विश्वास रहना है, ताकि और कृपा में बलवंत होकर उसके आगमन के लिए बाकी परिवार तैयार होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास करके जो नए से आए हैं उनके लिए। तो अब तक बहुत सारे लोग ने प्रभु के वचन सुने हैं, तो यहाँ पर छोटी सी बात बताना चाहते हैं। तो बाई के चिन्ह में जो आशीष दिया है, तो हमें भी आशीष देना चाहते हैं। प्रभु के वचन में से लिखा है, यीशु मसीह सबका प्रभु है।
प्रभु यीशु मसीह सभी का प्रभु है, किसी के बते में वो पक्षपाती नहीं है ना भाई, सबको बराबर प्रेम करता है, सबको बराबर आशीष देना चाहता है। वचन में लिखा है कि वो धर्मी और अधर्मियों पर भी बारिश बरसाता। देखो अभी बारिश गिर रहा है ना भाई, केवल धर्मी पर नहीं है, सारे संसार के सबको पर बारिश बरसाने वाला है, मतलब वो सभी पर दया दिखाने वाला, सबको बचाने के लिए तैयार है। तो प्रभु यीशु मसीह सबके लिए दुनिया में आया, वो सबके लिए ना दुनिया में जन्म लिया है, और सबके लिए क्रूस पर उसने लहू बहाया, वो मर कर फिर से जी उठा है, और कहता है कि ये बहुत से दिव्य लोगों, परिश्रम करने वालों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा, मैं तुम्हें भी आशीष दूंगा, तुम्हें भी बढ़ाऊँगा। तो परमेश्वर जितने यहाँ पर जो प्रभु को नहीं ग्रहण किए हैं या प्रभु को नहीं जानते हैं, तो आपसे विनती है कि मतलब यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो आपका परमेश्वर है, वो आपके पिता है, आपके चरवा है। केवल जब उसे ग्रहण करते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 1:12 के अनुसार जितनों ने उसे ग्रहण किया है अर्थात उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के संतान। एक बार अगर हम परमेश्वर के संतान बनते हैं, पापों की क्षमा होता है, तब आशीष चालू होते हैं। आशीष का जो आरंभ कभी होता है, जब पाप क्षमा होने से। वचन 32 के अनुसार कहता है कि जब मैंने अपने पापों को माना है तब परमेश्वर ने क्षमा किया। मतलब जिसके पाप क्षमा हो गए हैं वो धन्य है। मतलब धन्य के मतलब वो आशीष का आधार। मतलब ये जब पाप क्षमा नहीं हो गया, दुनिया में भी बहुत बड़े बड़े लोग, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन उनके पाप क्षमा नहीं है। तो ना अगर बिना पाप क्षमा के अगर हम मरते हैं, मृत्यु तो निश्चय है, मरना तो गारंटी है, आज न तो कल। लेकिन मृत्यु की बात में क्या है, यदि अगर हम पाप में मरेंगे नरक में जाएंगे। प्रभु नहीं चाहता ना भाई, प्रभु नहीं चाहता किसी का भी नाश ना हो, सब लोग उद्धार पाना है, सब लोग स्वर्ग में रहना है, परमेश्वर के उस राज्य में जहाँ पर पाप नहीं, वहाँ पर शाप नहीं है, वहाँ पर बुराई नहीं है। एक उत्तम देश, एक अच्छा देश है, उस देश में हमें सभी को लेने के लिए परमेश्वर आने वाला। प्रभु कहता है देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, सभी जो आने से पहले सभी को मन फिराव के लिए, उद्धार के लिए मौका दिया है। कृपा करके यहाँ पर बैठे हुए जो भाई बहन जितने ने अगर प्रभु को स्वीकार नहीं किया है, तो कृपा करके आप प्रभु पर विश्वास करें, पापों के लिए पश्चाताप करें, ताकि यीशु मसीह का खून जो लहू है हमारे पापों को धोता है, मन को पवित्र करता है। तब मन शुद्ध होने के बाद में परमेश्वर हमारे मन में आता है। हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। जब परमेश्वर हमारे मन में रहता है, मन में शांति है, मन में आनंद है, मन में आशीष है, तब सब प्रकार का भलाई होता है। अगर प्रभु नहीं है, बुराई पर है ना, संसार में देखते इतनी सारी बुराई है, बच नहीं सकते। केवल तभी मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें संभालूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। ये आशीष आप भी चाहते हैं, कृपा करके प्रभु पर विश्वास करें, तो आप पर आपका घराना उद्धार पाएगा। जैसे भाई के जन्म में तो उन प्रभु भाई ने विश्वास किया और ये प्रतिज्ञा पर रखना भी, प्रभु ने संत विश्वास में चपड़ नेवन इंट वारो रक्षण भी, यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। उसके अगर प्रतिज्ञा को भाई डेविड के घर में पूरा किया है, वैसे हमारे हर एक के जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु सामर्थ्य। इससे प्रभु हमें सहायता करे। केवल उद्धार पाने इतना भी, जैसे यहोशू कहता है कि मैं और मेरे घराना यहोवा की सेवा करना भी, क्यों उद्धार दिया है, उसकी सेवा करने के लिए जितना हो सके तन मन से अपने समय को, अपना सब कुछ प्रभु को देकर सेवा करना हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इस तरह से अपने आप को सौंप कर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करे। हम सभी को आपके लिए बहुत आभारी है। बहुत सारे लोग ने ये निमंत्रण स्वीकार करके, जैसे है ना छोटा सा मैसेज दिया है आखिरी घड़ी में, बहुत लोग को, कुछ लोग को अभी मतलब ये न्यूज़ नहीं मिला, तो भाई बाद में जो मैसेज मिलने के बाद में बड़ी खुशी से, बारिश होने के बाद में भी आप लोगों ने परिश्रम कर कर आए हैं। आप सभी के लिए बहुत धन्यवाद है। भाई के परिवार के लिए प्रार्थना करें और इससे आप सभी के लिए अच्छा प्रेम भोजन तैयार किए हैं। प्रार्थना के बाद में भोजन है, सब लोग भोजन करके जाइए। हम प्रार्थना करेंगे। बिना खा के कोई नहीं जानेगा, खाना खा के ही जानेगा। नीचे वॉशरूम नीचे है और खाना सभी को खा के जाना है। चिकन बिरयानी भी है, मटन बिरयानी भी है और वेज बिरयानी भी है। तो जिसको जैसा चाहिए उसके हिसाब से आप बोल सकते हैं। दाल भाई के लिए अभी नेक्स्ट टाइम मंगाएंगे। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु हमारे जीवित परमेश्वर सर्वाधिकारी, आपके महान प्रेम दया के लिए धन्यवाद देते हैं। आकाश में विराजमान अपना आपतले पिता है, कल आज युगन एक जिस रह के आपकी कृपा में उपस्थिति में हमें बनाए रखा और डेविड के जन्म में अनुग्रह दिखाया, बुराई से, दुष्टता से और क्षमा देकर संतान बनाकर संगति में उनका पालन पोषण करते हुए यहाँ तक उनको संभालते हुए और क्रम से आशीष देकर यहाँ तक लाए। धन्यवाद दिए हुए इस क्लासरूम के लिए धन्यवाद देते हैं। और जब सकते में से पुकारा
आपने विशाल स्थान में लाकर आपने जो अनुग्रह दिया धन्यवाद देते, इसमें और भी और कृपा में बलवंत करे। और बहुत सारे प्रभु जी बच्चे जो आते हैं उन्हें भी आपके सुसमाचार मिले, वो भी उद्धार पा सके। आपने कहा कि मैं तेरे संतान को बढ़ाते जाऊँगा और मैं तुझे आशीष दूंगा। इस प्रतिज्ञा को उपाय के जन्म में पूरा करे, ताकि बहुत सारे आत्मा बचे और आपके राज के लिए तैयार से ऐसे कार्य करे। और यहाँ पर जो नए से आए हैं जिनका उद्धार नहीं प्रभु, जिनके जन्म में कार्य करे, क्षमा दीजिए। और आप प्रभु जी आप ही जीवित परमेश्वर है, हमारे पापों के लिए आपने जो लहू बहा कर फिर से जीवन लौटा हुआ एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आप पर विश्वास करें और क्षमा का दान पाकर आनंदित होकर आपसे विदा होने के लिए सहायता करें। और इस तरह से प्रभु जी इस क्लास को आशीष करें, आने वाले दिन में और अधिक बढ़ाते जाइए, आपके संकल्प को पूरा करें। अब तक आपने अनुग्रह धन्यवाद देते हैं, आइए बस भी भाई बहन को धन्यवाद है, आगे का भोजन संगत भी आशीष कर्म रहे। सब बात में धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सभागता की सदा के लिए सभी संतों के साथ बना रहे, आमीन। मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में प्रभु यीशु ने कहा, मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु जी हमारे साथ तू रहकर, प्रभु जी हमारे साथ तू रहकर अद्भुत कार्य किया, अद्भुत कार्य किया। प्यार से तू लेकर आया, प्यार से तू लेकर आया, विश्राम स्थान में लाया प्रभु जी, प्यार से तू लेकर आया, प्यार से तू लेकर आया। ऊपर नीचे रखिएगा, ऊपर भी रहेगा खाना और नीचे भी रहेगा। जी